तो विगत कुछ दिवसों से हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार 3 गुणों से प्रभावित होकर यह 3 गुणों से युक्त अर्चना या आराधना कर सकते हैं। और साथ ही साथ भगवान यह बात बता रहे थे कि यह 3 गुणों से जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, हृदय में जैसी श्रद्धा विकसित होती है, उसी श्रद्धा के अनुरूप ही वह व्यक्ति पूजन करता है। सतोगुणी श्रद्धा, अगर हृदय सतोगुणी है तो सतोगुणी श्रद्धा विकसित होगी और वह सतोगुणी अर्चन करेगा। अगर रजोगुणी श्रद्धा विकसित हो रही है तो रजोगुणी अर्चन। तो भगवद गीता में 9वें अध्याय में भी भगवान इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। तो 9वें अध्याय का 23वां श्लोक है, जहां पर भगवान कह रहे हैं, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। तो भगवान यह बात कह रहे हैं कि जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, जैसे हमने चर्चा किया था कि अगर सतोगुणी श्रद्धा विकसित हो रही है, सतोगुणी हृदय है, सतोगुणी श्रद्धा विकसित होगी और सतोगुणी व्यक्ति जो है वह देवी देवताओं की पूजा कर सकता है। तो पिछले अध्याय में भगवान यह बात कह रहे हैं कि अगर कोई देवताओं की पूजा करता है तो वास्तव में वो भी मेरी ही पूजा करते हैं। तो कोई ऐसा कह सकता है कि भगवान ही ने कहा है कि वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, तो इससे फिर तो मतलब देवताओं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ भगवान उसके बाद भी क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। वास्तविक रूप में भगवान ने कहा, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। सब कुछ भगवान से निकला हुआ है। सर्वलोक महेश्वरम भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान सभी लोकों के स्वामी हैं। तो भगवान सभी लोगों के स्वामी हैं, भगवान सभी के उद्बुद्ध हैं, सभी लोग भगवान से उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति का स्रोत है भगवान। तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं। यह जो वास्तविक रूप में यह जो देवी देवता है, एक रूप में भगवान की शक्ति, भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त यह एक विशेष लोग हैं जो कि सेवा कर रहे हैं। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार अगर किसी देश में कोई सरकार चल रही है तो यद्यपि कि जो गवर्नमेंट है, वह जो सरकार है, वह उस देश वह दिल्ली में है, दिल्ली में रहती है, लेकिन उसके पश्चात भी वह जो सरकार है वह पूरे देश में हर जगह है, अपनी शक्ति, अपनी नियम नीति नियमों के अनुसार। तो भगवान जो है अपने शक्ति के अनुसार वह हर जगह पे है। तो एक तरह से जो देवी देवता है वह भी भगवान की ही शक्ति है, भगवान की ही शक्ति है, क्योंकि भगवान ने उनको विशेष शक्ति प्रदत्त की है। भगवान के द्वारा प्राप्त विशेष शक्ति के कारण ही वह कुछ प्रमुख सेवाएं कर सकते हैं। तो यह शक्ति किसके द्वारा दी गई है? भगवान के द्वारा। तो कभी कभी जो लोग देवी या देवताओं की पूजा करते हैं, तो भगवान स्पष्ट रूप में यह बात कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ते अपि मामेव कौन्तेय, ते अपि, ये भी मामेव, मेरा ही पूजन कर रहे हैं। ये लोग भी किसका पूजन कर रहे हैं? भगवान का। लेकिन उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है। और भगवान कह रहे हैं लेकिन समस्या क्या है? यजन्त्य
यजन्त्य विधि पूर्व अविधि पूर्वकम, वह विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, अविधि, अविधि मतलब त्रुटि पूर्वक कर रहे हैं। तो तात्पर्य देखते हैं प्रभुपाद क्या कर रहे हैं और फिर चर्चा करते हैं। और श्री कृष्ण का कथन है कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वो अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं। इससे पहले भगवान ने यह बात बताई कि जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो क्या है, वो अधिक बुद्धिमान नहीं है, वो कम बुद्धिमान है। क्योंकि अगर कोई अधिक बुद्धिमान होगा तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही शरण में जाएगा, किसी अन्य की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो उदाहरण के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियां तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है, वह नियमों को ठीक से पालन नहीं करता है। तो कई बार कोई वृक्ष की पत्ती या टहनी या फल को पानी दे, उसका उद्देश्य तो है कि ये जो वृक्ष है वह सुंदर दिखे, सब कुछ स्वस्थ रहे, लेकिन अगर उसकी जड़ में पानी नहीं देगा तो वो पानी तो दे रहा है, किसको दे रहा है, वृक्ष को ही दे रहा है। ये जो टहनी है वो किसकी है, वो वृक्ष की ही है। वो शाखा किसकी है, वो सब वृक्ष की ही है। लेकिन किसी टहनी को या शाखा को या पत्तियों को पानी देना ये क्या है, अज्ञानता है, उसको पता नहीं है, त्रुटिपूर्ण है। उसी प्रकार अगर कोई भगवान के सिवाय अन्य किसी देवी देवता की उपासना करता है तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह उसी प्रकार से अल्प ज्ञानी है, उसको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, वह त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहा है। तो अगर हमें वास्तविक तरीका प्राप्त हो जाए तो हम त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों कोई कार्य करेंगे, पूर्ण तरीके से कोई कार्य करें, शुद्धतम तरीके से कार्य करें। आगे प्रभुपाद कहते हैं इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसी तरह तो जैसे भोजन हम देते हैं, किसको देते हैं, आमाशय, इस पेट को देते हैं। केवल हम हाथ को भोजन अलग से, कान को भोजन अलग से या पैर को भोजन अलग से देने की जरूरत नहीं होती है। हम पेट को भोजन देते हैं और वहां पर पाचन होने के पश्चात शरीर के हर एक अंग में वह शक्ति संचारित होता है। जब भोजन का डाइजेशन अच्छे होगा तो हाथों में भी शक्ति आएगी, पैरों में भी शक्ति आएगी। तो हर जगह शरीर के हर अंग जो है वह स्पष्ट रूप में जो है संचारित होते हैं, शक्ति संचारित होते हैं अगर भोजन दिया जाए, किसको, आमाशय को, यानी पेट को दिया जाए। उसी प्रकार यदि भगवान का पूजन किया जाए, भगवान का अर्चन किया जाए, भगवान का पूजन अर्चन किया जाए तो वह सभी तक पहुंच जाता है। अगर भगवान संतुष्ट हो गए तो बाकी के किसी अन्य को अलग से संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी अन्य को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं। यद्यपि कि ऐसे तो भगवान के कई बार ऐसे भगवान के भक्तों की पूजन की संतुष्टि की गई है, भगवान के भक्तों की पूजन की भी संतुष्टि की गई है। भगवान ने कहा है कि मेरी पूजा से अधिक मेरे भक्तों की पूजा। तो भगवान ऐसा चाहते हैं कि वो अपने भक्तों को उच्च ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। लेकिन जब कोई पूजन करता है, उदाहरण की तौर पे अगर कोई जैसे हनुमान जी की पूजा करता है तो अगर उसको पता होना चाहिए कि हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं, इस दृष्टिकोण से अगर वह हनुमान जी की शरण में जाता है तो उसको विशेष लाभ होता है। अगर वह इस दृष्टिकोण से आता है कि हनुमान जी भगवान है तो उसको आध्यात्मिक कोई भी फायदा नहीं होता है। अगर कोई देवी उपासना कर रहा है, अगर वह इस दृष्टिकोण से कर रहा है कि यह भगवान की बहन है, सुभद्रा माता कौन है, भगवान की बहन है, ठीक है, वही सुभद्रा का विस्तार है, या जो दुर्गा जी है वो कौन है, भगवान की बहन है।
पैदा हुई थी, जब अष्टम गर्भ में, तो जब कंस ने मारने के लिए कन्या को जब मारा तो वो क्या हुआ, अष्टभुजी धारण कर ली, अष्टभुजा। तो वो भगवान के पहले उसी उदर से जन्म ली, तो क्या हुआ, भगवान की बहन है, भगिनी। तो ये वास्तविक रूप में ये भगवान के सभी क्या है, सेवक और सेविकाएं हैं, सभी देवी देवता हैं। तो अलग से अगर हम करना चाहे तो बहुतों की पूजा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो सभी जो है सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं, सभी देवी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। उससे अलग से किसी की पूजा आराधना करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने पर संपूर्ण वृक्ष तक वह पानी पहुंच जाता है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है, इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। सारे अधिकारी और निर्देशक स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे अगर हम भगवान की पूजा करते हैं। इससे भगवान अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई अधिकारी है, ऑफिसर है, तो वो क्या है, गवर्नमेंट का क्या है, वह प्रतिनिधि है, एम्बेसडर है, गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर रहा है। तो उसी प्रकार ये सारे लोग क्या है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो इसी प्रकार अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो वह सर्वत्र सभी जगह पहुंच जाएगा। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। प्रभुपाद लास्ट में पंच लाइन मारते हैं। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं कि जो भगवान है, दूसरे शब्दों में भगवान अन्य देवी देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि वह त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। मतलब भगवान ये चाहते हैं कि हम त्रुटिपूर्ण ढंग से ना कर सही ढंग से करें। ठीक है, भगवान स्पष्ट रूप में करें। तब भी कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं। क्यों समझ नहीं पाते हैं? क्योंकि भगवान स्पष्ट रूप में यह बात बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्योंकि ये हमें क्या करना है कि किसी अन्य के जो है शरण में जाने से अच्छा है कि हम भगवान की शरण में जाएं। और भगवान को यह पसंद भी है। अभी उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कि घर में एक पिता है, माता पिता है, और उसका बच्चा है और उसको कुछ चाहिए, और वो पड़ोसी के घर में जाकर वो मांगना शुरू कर दे, मेरे को ये खिलौना दे दो, ये खिलौना दे दो। माता पिता को जब पता चलेगा तो माता पिता को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। माता पिता को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा? कि वो पड़ोसी के घर में जाकर वो कुछ मांग रहा है। कई बार होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, किसी पड़ोसी के घर में गए और उनके बच्चों का खिलौना देकर वो जिद करने लगते हैं, मेरे को एक खिलौना चाहिए। तो माता पिता को बहुत एम्बैरेस फील होता है कि अरे ये तो उसका खिलौना है, क्यों मांग रहा है। हालांकि बच्चा छोटा है, उसको समझ नहीं है। एक छोटा बच्चा जिसको समझ नहीं है, उसके कारण भी माता पिता कई बार थोड़ा शर्म महसूस करते हैं कि अरे मेरा बच्चा क्यों जिद कर रहा है, ये तो इसका खिलौना नहीं है। अब आप ये सोचो कि इसी प्रकार हम अपने परम पिता माता पिता को छोड़कर किसी अन्य की शरण में जाकर उनसे हम कुछ मांगे, तो जो हमारे परम पिता है उनको कैसा फील होता होगा? अरे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, और किस लिए खड़ा हूँ? सब कुछ तुमको देने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन मुझे छोड़कर किसी अन्य के पास, तो भगवान को यह पसंद नहीं आता। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, अन्य नहीं और कोई नहीं, केवल मेरी और केवल मेरी उपासना करें। यह भगवान पुष्टि कर रहे हैं। ठीक है, किसी अन्य की शरण में जाने पर भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरा पुत्र मेरी पुत्री जो है किसी अन्य की शरण में क्यों जा रहे हैं। जब यद्यपि कि भगवान के पास, यहाँ तक कि भागवत में यह भी कहा गया अकामः सर्व कामो मः, कि अगर ना वास्तविक रूप में भगवान के पास जाना चाहिए तो क्या मांगना चाहिए? आध्यात्मिक चीज मांगनी चाहिए, भक्ति मांगना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ भगवान ये भी कह रहे हैं कि अगर अभी पूर्ण नहीं है, अगर कोई भगवान के पास कुछ कामना पूर्वक आता है, कोई कामना, कुछ मानसिक भौतिक कामना के साथ भी भगवान के पास जाता है,
तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है, एटलीस्ट भगवान के पास जा रहा है, किसी अन्य के पास। उदाहरण के तौर पर श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज जो है वह भगवान की शरण में गए, तो प्रारंभ में वो भक्ति के लिए नहीं गए थे। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज क्यों गए थे कि मुझे अपने पितामह, पितामह कौन पितामह, ब्रह्मा जी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए। आप सोचिए, ये जो पूरा भौतिक जगत है ये किसका साम्राज्य है, किसने सृष्टि किया है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है। ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा साम्राज्य है। ध्रुव महाराज ने क्या कहा, मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए, पितामह से भी बड़ा, ऐसा। तो वह क्या किए, किसी भौतिक कामना के साथ गए भगवान की शरण में। लेकिन फिर जब बाद में भगवान जो है जो प्रकट हुए, दर्शन दिए, तो ध्रुव महाराज की सारी भौतिक कामना जाती रही। और बाद में ध्रुव महाराज से कहते हैं वरदान मांगो, तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि अब मुझे क्या चाहिए, मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए आया था। कैसा, कांच के टुकड़ों के लिए आया था, लेकिन मुझे तो क्या मिल गया, डायमंड, हीरा मिल गया। कोई कांच के टुकड़ों के लिए जाए और उसको क्या मिल जाए, डायमंड मिल जाए। उन्होंने कहा अब तो मुझे डायमंड मिल गया, अभी मेरे को ये सब नहीं चाहिए। लेकिन उसके पश्चात भी भगवान ने उनकी सारी, उनको भक्ति तो दिया ही, कभी ऐसा जो कभी भी समाप्त न हो, ऐसी भक्ति तो दी ही भगवान ने ध्रुव महाराज को, अनन्य भक्ति तो दी ही। लेकिन साथ ही साथ जिस भौतिक कामना से प्रारंभ में ध्रुव महाराज आए थे, वो सारी भी पूर्ति किया भगवान ने, वो सारी भी पूर्ति किया। और यहां तक कि ध्रुव महाराज के लिए क्या किया, ध्रुवलोक बना दिया। ध्रुवलोक, ध्रुवलोक ऐसा लोक है कि जब प्रलय होता है तो यहां तक कि ब्रह्मलोक तक ये सब पूरी सृष्टि जो है, भौतिक सृष्टि समाप्त हो जाती है, लेकिन ध्रुवलोक का समापन नहीं होता है। भगवान ने ऐसा पूरा एक लोक, ठीक है, एक संपूर्ण सृष्टि ही रच दी अपना। तो आप देखिए कि इस उदाहरण से यह पता चलता है कि अगर किसी को कुछ कामना भी है हृदय में, तो किसके पास जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान के पास जाइए। और क्योंकि भगवान क्या करते हैं, उन सारे कामनाओं को भगवान क्या करेंगे, स्पिरिचुअलाइज्ड कर देंगे, आध्यात्मिक बना देंगे, हृदय की सारी अशुद्धियों को समाप्त कर देंगे। समस्त तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी सबसे ऊपर उठकर शुद्ध सत्व में भगवान जो है कर देंगे। ये उसी प्रकार है कि भगवान जानते हैं कि हमारे पुत्र के लिए क्या अच्छा है, हमारे पुत्र पुत्री के लिए क्या अच्छा है। कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि हम भगवान से इतना मांग रहे हैं, लेकिन भगवान क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। लेकिन यह उसी प्रकार है जैसे एक बच्चा कहता है, मम्मी मम्मी मेरे को चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, तो मम्मी एक चॉकलेट देती है, बेटा कहता है मेरे को और चॉकलेट चाहिए, तो उसको फिर दूसरी बार चॉकलेट नहीं देते। क्यों, क्योंकि जो दूसरी बार चॉकलेट खाएगा उसके दांत सड़ जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा। तो फिर माता पिता जो है फिर उसको दूसरी बार नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके लिए ये सही नहीं है। उसी प्रकार कई बार हम भगवान के सामने कई चीजें मांगते हैं, लेकिन भगवान उसको सेंसन नहीं करते हैं। भगवान देखते हैं इसके लिए क्या अच्छा है। अगर हम भगवान को समर्पित हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान यह भी देखते हैं, भगवान, ये भगवान का कर्तव्य हो जाता है अपने भक्तों के प्रति। वो देखते हैं कि इसके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि अगर अभी आपकी ऐसी स्थिति है, आपको आर्थिक तंगी है, तो आप समझ जाइए, और आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं और फिर भी ये तंगी मिट नहीं रही है, तो समझ जाइए कि फिलहाल के लिए धन आपके लिए बड़ा शत्रु है, और इसलिए भगवान उसे नहीं दे रहे। ठीक है, तो और फिर समय आते आते जब आप इस लायक हो जाएंगे, या वो तो जब भगवान देखेंगे कि नहीं नहीं अब ये पूरी तरह से तैयार है, अब इसको कुछ देंगे तो इसका मिसयूज नहीं होगा, संभाल लेगा, तो फिर भगवान वो आपको दे देंगे, भगवान वो आपको दे देंगे। तो भगवान जो है ये देखते हैं कि हमारे पुत्र के लिए, पुत्री के लिए कौन क्या चीज अच्छा है। हम उसे समझ नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि अरे क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वास्तविक में हम जो है भगवान ही
कि वो क्या है, हमसे अधिक प्रेम करते हैं। हम जितना प्रेम करते हैं या सोच सकते हैं प्रेम, उनसे कहीं अधिक मात्रा में भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो जब भक्त यह बात को समझ जाता है तो वह पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाता है, और जब वह पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाता है तो फिर भगवान क्या करते हैं, योग क्षेम वहाम्यहम्, फिर भगवान क्या करते हैं, वहन करते हैं उसकी सारी आवश्यकताओं को। कल में भी हम चर्चा करेंगे इस पर, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम श्लोक पर। तो भगवान उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ऐसे हैं भगवान। तो जब हमारे पास ऐसे स्वामी हैं तो फिर किसी अन्य की शरण में क्यों जाएं, किसी अन्य के पास जाकर क्यों हम मांग करें हमें कि ये चाहिए, जब सब कुछ भगवान का है। क्योंकि अगर कोई कुछ देता भी है तो वो भगवान से लेकर हमें देता है, क्योंकि लक्ष्मी किसकी है, अगर किसी को धन चाहिए तो लक्ष्मी किसकी है, लक्ष्मी तो भगवान की है, भगवान की पत्नी है लक्ष्मी। तो अगर किसी को धन भी चाहिए तो इसकी शरण में जाना पड़ेगा, उसके स्वामी के शरण में जाना पड़ेगा। जैसे कई बार दीपावली पर हम पूजन करते हैं लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का पूजन करें, लेकिन लक्ष्मी के साथ गणेश जी का पूजन लोग करते हैं सामान्य रूप में। तो लेकिन लक्ष्मी के साथ विष्णु का पूजन करना चाहिए, क्योंकि जो पतिव्रता स्त्री है वो कभी पति के बिना नहीं रहे। तो यह जो है पद्धति है, यह तरीका है, सिद्धांत है ठीक तरह से करने का। लोगों को पता नहीं है तो वो क्या करेंगे, त्रुटिपूर्ण तरीके से करते हैं इस तरह का पूजन अर्चन, बिना ज्ञान के करते हैं, अज्ञानता पूर्ण करते हैं। तो ऐसे अज्ञानता पूर्ण पूजन से कोई विशेष फायदा नहीं है। तो फायदा क्या है कि भगवान की शरण में जाएं और जो कुछ मांगना है भगवान से ही मांगे। कोई मेरा और कोई नहीं, एकमात्र भगवान की शरण को स्वीकार करें, जिससे जो है हमारा परम कल्याण होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, पूर्ण परमेश्वर भगवान है और सब समस्त ब्रह्मांड को भगवान ही शरण में जाना है। तो फिर पांडव थे और श्री राम भगवान थे, तो वो शिव जी की पूजा क्यों करते थे? पांडव और शिव जी थे, वो पांडव और श्री राम भगवान वो शिव जी की पूजा क्यों करते थे? शिव जी की पूजा, हाँ, कई बार रामायण में है कि रामेश्वर में भगवान राम ने शिव जी की पूजा की और दुर्गा जी की भी पूजा की, ऐसा वर्णन है। और तो अब देखिए, अगर आपने, ठीक है, टीवी वाला भी महाभारत देखा होगा या रामायण देखा होगा, तो ये कुल के कुछ देवी देवता अलग हो सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं शिव जी। शिव जी क्या है, सबसे बड़े योद्धा है। ठीक है, तो जब कहीं पर युद्ध होता है तो इसीलिए देखिए महाभारत में कई बार होता है कि भीष्म पितामह ये जब एक बार शिव जी परीक्षा लेने आते हैं अर्जुन की, अर्जुन जब वो अर्जुन और शिव जी ने परीक्षा ले तो अर्जुन उस समय क्या कहता है कि ऐसी किसी में सिर्फ 2 लोगों में ऐसी शक्ति है, महादेव और परशुराम, उनके सिवाय और कोई मुझे युद्ध में ऐसे हरा नहीं सकता। कहने मतलब शिव जी बहुत बड़े परम योद्धा हैं। तो जब युद्ध की बात होती है तो उस युद्ध के लिए उनसे अस्त्र शस्त्र लेने के लिए वो क्या करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, या कभी कभी शक्ति की उपासना करते हैं। तो जब शिव या शक्ति की ऐसे जो उपासना की जाती है तो उन्होंने जो उपासना की, उन्हें पता था कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। उन्होंने शिव जी को भगवान की तरफ आराधना नहीं किया कि यह भगवान है,
या जब देवी के शरण में जाते हैं तो। अब प्रश्न है, ये भक्तों की बात है कि भक्त कभी कभी, जैसे वृंदावन की गोपियां कात्यायनी का व्रत करती हैं, कात्यायनी का व्रत करती हैं, किस लिए करती है कि मेरा विवाह है वह कृष्ण से हो जाए। क्यों? क्योंकि वह उनका प्रेम इतना प्रधान है कि वह कृष्ण को भगवान ही नहीं मानती। उनका प्रेम इतना बड़ा है कि वह कृष्ण को भगवान नहीं मानती है। ये कृष्ण, वो उनको लग रहा है कि ये तो कृष्ण है, ये बस, या वृंदावन की जो वृद्धि कहती है कि वो तो, यह कृष्ण है, मेरा लल्ला है, या कोई भगवान है, या माता यशोदा को नहीं पता कि ये भगवान, ये कृष्ण भगवान है। उनके प्रेम की पराकाष्ठा तो बहुत बहुत ऊंची है, ठीक है। लेकिन उनका क्या है कि हर एक क्षण, जो हम कहते हैं ना, एक सेकंड, वो सेकंड का भी जो हजारवा भाग, उसमें भी वह भगवान का विस्मरण नहीं कर पाते। ऐसी अवस्था में अब आप सोचिए, जो तुरंत जो एक सेकंड भी भगवान का विस्मरण नहीं करे, उस स्मरण में वह किसी भी उपासना कर रही है, तो फर्क किसका है? स्मरण तो भगवान का ही चल रहा है, चाहे भले ही किसी की उपासना कर रहे हो, कि या कुछ भगवान को कुछ होता है तो माता यशोदा कहती है ये करो, उनको पूजा करो, उनको पूजा करो मेरा, लेकिन किसका चल रहा है चेतना? कृष्णमयी चल रही है, या बाकी के लोगों के समय। तो अब बात है कि भगवान जब राम के रूप में आते हैं तो भगवान वहां मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं, एक लीला दृष्टिकोण से आते हैं। जब लीला दृष्टिकोण से आते हैं तो वो एक मानवीय लीला करते हैं, अन्यथा मानवीय लीला करते हैं तो फिर वो, उनकी पत्नी को कोई चुरा के ले गया तो वो रो रहे हैं, वो रो रहे हैं। और इसमें भी कथा आती है कि जब रो रहे होते हैं तो शिव जी प्रणाम कर रहे होते हैं, किसको? भगवान राम को, कि ये देखो मेरे स्वामी देखो क्या लीला कर रहे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा अरे ये आप किसको प्रणाम करें, ये तो सामान्य व्यक्ति रो रहा है, ये कौन परमेश्वर है? उन्होंने कहा ठीक है परीक्षा ले लो। तो वो आती है, और ये घटना कहाँ घटी थी पता है आपको? खाखर क्षेत्र में, पंचतीर्थ डाकोर के पास। तो पार्वती जी आती है और वो सीता का रूप धारण करके आती है, आप सबको पता भी होगा कहीं ये कहानी। और भगवान के सामने आती है तो भगवान देखकर कहते हैं अरे माता भगवती आप यहाँ कैसे, शिव जी कहाँ पर हैं? तो बहुत लज्जित हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब आप ये सोचो कि वही जो शिव जी कह रहे हैं कि ये मेरे स्वामी हैं, फिर युद्ध के लिए वो शिव जी की आराधना करने जा रहे हैं, या उसी शक्ति की आराधना करने आ रहे हैं जो शक्ति उनका परीक्षा लेने आई थी। तो क्यों ऐसा आराधना करें? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त ग्लोरीफाई हो, ग्लोरिफिकेशन देना चाहते हैं। हनुमान, अगर भगवान चाहते तो एक युद्ध में पूरा युद्ध खत्म। उनको क्या, समुद्र को पार करने के लिए जो 3 पैर में पूरा ब्रह्मांड नापकर त्रिविक्रम नाम से विख्यात है, उसको समुद्र को लांघने के लिए पुल बनाने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। लेकिन भगवान क्रेडिट क्या देना चाहते हैं कि ये सारे वानरों ने मिलकर पुल बना दिया, किसके लिए? मेरे लिए। वो पुल नहीं बना सकते जो कि एक पैर से पूरा ब्रह्मांड नाप ले, तो वो क्या समुद्र को नहीं लाते? लेकिन भगवान क्या करते हैं? अपनी लीला प्रस्तुत करते हैं। स्टेज पर वो आर्टिस्ट सबसे अच्छा माना जाता है जो बहुत बढ़िया लीला ड्रामा करे। ये क्या ड्रामा किया है इसने, चाहे भले ही वो ड्रामा कैसा कुछ भी किया, लेकिन बढ़िया कितना अच्छा एक्टिंग कैसे किया। ठीक है, तो भगवान जो है महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कहा कि तुम युद्ध करो, अर्जुन को कहा तुम बनो। युद्ध का नायक कौन है? अर्जुन। आज का अर्जुन, उसके पर फिल्म बनने लगती है और फिर कृष्ण को लोग, भगवान को लोग उंगली उठाते हैं, अर्जुन पे कोई उंगली नहीं उठाता है। तो भगवान अपने भक्तों को महान बना देते हैं। ठीक है, इसीलिए जब रामेश्वर शब्द आता है तो रामेश्वर शब्द का 2 अर्थ संस्कृत में आता है। कुछ लोग ऐसा व्याख्या करते हैं कि रामः ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः, ये वास्तविक व्याख्या है। और दूसरी व्याख्या कहा जाता है रामस्य ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः। रामस्य ईश्वर यानी राम का जो ईश्वर है, तो वो ऐसा व्याख्या करते हैं कि राम का ईश्वर कौन है? शिव जी। लेकिन राम का ईश्वर कोई नहीं है। राम ईश्वर यस्य सः, राम जो ईश्वर है वह है रामेश्वर। तो लोग उसको घुमा फिरा देते हैं ऐसा। तो भगवान अगर कुछ करते हैं कई बार
तो वह तो अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, अन्यथा भगवान ड्राइवर बन के अर्जुन को कहे कि तुम ऊपर रथ के सारथी बनो। तो क्या भगवान कहाँ बैठे हैं ड्राइवर की सीट पर? ये संभव है क्या? लेकिन ये संभव केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है जो अपने भक्त से प्रिय बहुत अधिक प्रेम करता है, वह है केवल ऐसा स्वामी केवल भगवान ही हो सकते हैं। तो भगवान कई बार अन्य जगह पर करते हैं, लेकिन हमें भगवान का अनुकरण नहीं करना है। भगवान ने तो बहुत काम किया, हम भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है? अनुसरण करना है। किसका? भगवान की दी गई शिक्षाओं का। लोग भगवान का अनुकरण करना चाहते हैं, ये समस्या। भगवान ने देखो ऐसा किया, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वो, अरे भगवान ने क्या किया, वो किया। वो हमें पढ़कर समझकर उनका गुणगान करना चाहिए कि भगवान ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन करना क्या है? करना क्या है? जो भगवान शिक्षा दे रहे हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें भगवान की दी गई शिक्षा को ग्रहण करना है। भगवान ने क्या किया? भगवान ने तो गोवर्धन भी उठाया तो हम कहे कि हम भी गोवर्धन उठाएंगे। भगवान ने 16,108 पटरानियों से विवाह किया। Nobody can do this। तो ऐसा लोग कई बार बोलते हैं, तो यह संभव नहीं है। हमें भगवान की दी गई शिक्षाओं का अनुसरण करना है। ये वो लोग कहते हैं जो उन्होंने शास्त्र दृष्टिकोण से पढ़ा नहीं है, अज्ञानता के वशीभूत होकर कई बार भगवान के ऊपर। और दूसरा महत्वपूर्ण यह भी है कि अगर आप देखिए, अगर भागवतम खोलिए, अभी कुछ दिन पहले ये मोहिनी एकादशी गई, मोहिनी वाले संदर्भ आप पढ़ेंगे तो शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं, देखो मेरे स्वामी कितने महान हैं, इतने महान हैं कि मैं उनके द्वारा मोहित हो गया। शिव जी क्या कह रहे हैं? शिव जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं स्वामी हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा कभी शिव जी ने नहीं कहा। हाँ, प्रेयर्स में कोई प्रेयर ऑफर करता है शिव जी को तो भले ही कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप ही त्रिकाल है, आप ही ये हैं, आप वो हैं, वो प्रेयर्स में करते हैं। ऐसा कोई दूसरा प्रेयर करता है तो, लेकिन शिव जी ने ऐसा नहीं कहा। शिव जी कहते हैं कि मेरे स्वामी कितने महान हैं। और फिर वही भगवान क्या कहते हैं शिव जी को कि नहीं नहीं नहीं, आप कभी मोहित नहीं हो सकते हैं, आप कभी मोहित नहीं हो सकते, आप हमेशा दिव्य स्थिति में ही रह सकते। अपने भक्त को ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान। और शिव जी क्या कर रहे हैं? देखो मेरे स्वामी कितने महान हैं कि मैं इनसे पराजित हो गया, मैं इनसे मोहित हो गया। शिव जी परम बैरागी, और वो भगवान के मोहिनी मूर्ति से मोहित हो जाते हैं, लेकिन उनको लज्जा नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं मोहित हुआ तो किससे हुआ? भगवान से हुआ। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। मेरे स्वामी देखो कितनी, इसमें मेरे स्वामी की महत्ता कितनी है। तो यह दृष्टिकोण है, यह समझना, यह वास्तविक दृष्टिकोण है समझने का शास्त्र। तो कई बार भगवान के परम भक्त या कई बार भगवान कुछ चीजें करते हैं तो हम उसको अनुकरण नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए शिक्षाओं का जो भगवान हमें देते हैं। ठीक है, ये हरे कृष्णा। समय समाप्त हो गया है अभी तो।